जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। भोपाल के एक कैदी ने फिल्म अंधा कानून जैसी कहानी को हूबहू नकल कर डाली। जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है असल में दिखता नहीं। ये कत्ल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश मिलती है और एक सुसाइड नोट भी। मौके से मौत के सबूत और वजह भी मिलते हैं, जिससे पुलिस यह मान लेती है कि यह आत्महत्या का केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना का रुख ही बदल जाता है। अब पुलिस फिर से तफ्तीश शुरू करती है। जो कहानी सामने आती है उसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाती है। आज की फायर क्राइम स्टोरी में पेश है मध्य प्रदेश की एक बेहद सस्पेंस भरी मर्डर मिस्ट्री की सच्ची घटना है। यह कहानी है 29 जून 2019 की, जब भोपाल में एक कैदी की लाश उसके घर में जली हुई मिली। जेल से परोल पर आए राजेश परमार ने आत्महत्या की थी, ऐसा सुसाइड नोट में लिखा था। पुलिस ने भी इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को पलट दिया। रिपोर्ट में गला घोंटने की पुष्टि हुई। पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की, जिससे सामने आई एक चौंकाने वाली सच्चाई। आखिर क्या राजेश ने आत्महत्या की या ये एक सोची समझी साजिश थी? जानिए हमारे चैनल फायर क्राइम स्टोरी में इस सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, साल 2019, तारीख 29 जून। इस दिन एक कैदी को 14 दिन की परोल के बाद वापस जेल लौटना था। जेल प्रशासन भी उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। तभी लोकल पुलिस से सूचना मिली कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा पाकर जेल की जिंदगी से तंग आकर उसने घर में आत्मदाह कर लिया। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उसकी हैंडराइटिंग थी और मौत की वजह भी बताई थी। पुलिस अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी कर रही थी। जेल प्रशासन भी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। मृतक कैदी का नाम राजेश परमार था, उम्र करीब 34 साल। वह भोपाल के नीलबड़ एरिया के हरिनगर में रहता था। उस पर 2014 में हत्या का आरोप था, जिसके लिए 2016 में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राजेश जेल में ही था जब उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके चलते उसे 14 दिन की परोल मिली थी। 15 जून को वह परोल पर बाहर आया और 29 जून को उसकी परोल खत्म होने वाली थी। इसलिए उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगीं। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के बाद एक युवक का बुरी तरह से जला हुआ शव मिला। चेहरा और शरीर पूरी तरह से जल चुके थे, जिससे वह मृत प्रतीत हो रहा था। फिर भी पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घर की तलाशी ली और एक सुसाइड नोट बरामद किया। उसमें लिखा था कि पिता की मौत से वह दुखी था और अब परिवार में कोई उसे परोल दिलाने वाला नहीं था। इस निराशा में उसने आत्महत्या करने का फैसला किया था। इस आत्महत्या के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इसे एक साधारण सुसाइड केस मानकर बंद कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस केस में 24 घंटे बाद नया मोड़ आया, जब पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय भोपाल पुलिस के नए एसपी अखिल पटेल के पास नीलबड़ का एरिया था। उन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो चौंक गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से मौत हुई है, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं, बल्कि गला दबाकर की गई हत्या थी। इस खुलासे के बाद एएसपी अखिल पटेल ने इस केस की तफ्तीश शुरू की और मौके से ली गई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाए। सभी फोटो बारीकी से देखे गए। एक फोटो में मरने वाले शख्स के पैर एक दूसरे से चिपके हुए थे। जब कोई जलकर मरता है तो तड़पने की वजह से पैर अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीरों में दिखा कि चेहरा और सीने का हिस्सा पूरा जला हुआ था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा नहीं जले थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। इससे शक हुआ कि हाथ और पैर बंधे हुए थे।
हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? पुलिस के सामने एक और सवाल था कि मरने वाला राजेश ही था या कोई और। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने राजेश के मोबाइल नंबर का पता लगाया। रिश्तेदारों के जरिए एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन भोपाल की ही थी। जब पुलिस ने फोन की कॉल डिटेल्स चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी मिली। जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वह भी बंद था। यह नंबर निहाल नामक युवक का था। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने का नया काम था। यह एक चुनौती थी और मन में सवाल उठ रहे थे कि कहीं मारा गया शख्स निहाल ही तो नहीं है। इसके अलावा और भी कई सवाल थे। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले वह यहां से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने जो कहानी बताई वह बेहद ही चौंकाने वाली थी। मरने वाले के दोस्त ने चौंकाने वाली कहानी बताई। निहाल ने खुलासा किया कि जेल से परोल पर आने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया था। फोन पर बात हुई और वे मिले भी थे। बातचीत के दौरान राजेश काफी परेशान और भावुक था। पिता की मौत के बाद उसे लगता था कि अब जिंदगी में शायद ही कभी परोल मिल पाएगी। इसलिए उसने सोचा कि वह दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए और असल में जिंदा भी रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखी थीं, जिनसे उसे एक खौफनाक आइडिया आया। उसने अपनी मां को पूजा करने के बहाने 23 जून को ही घर से बाहर भेज दिया था। फिर उसने साजिश रची कि 29 जून को परोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाना पड़े। इसीलिए 28 जून को उसने किसी दूसरे शख्स को मारकर अपनी जगह उसकी लाश छोड़ने और खुद कहीं दूर चले जाने की योजना बनाई। निहाल ने बताया कि जेल से परोल पर आने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया था। उसने फोन पर बात की और मुलाकात भी की। राजेश काफी परेशान और भावुक था। पिता की मौत के बाद उसे लग रहा था कि अब उसे कभी परोल नहीं मिलेगी। इसलिए उसने योजना बनाई कि वह दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए, लेकिन असल में जिंदा रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखी और एक खौफनाक आइडिया अपनाया। उसने अपनी मां को पूजा के बहाने 23 जून को ही घर से बाहर भेज दिया था। राजेश ने 29 जून को परोल खत्म होने से पहले 28 जून को ही किसी दूसरे व्यक्ति को मारकर खुद गायब होने की योजना बनाई। इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन 1 लाख रुपए का लालच और एडवांस पैसे मिलने पर मैं उसके झांसे में आ गया। हमने 28 जून को मुलाकात की और शाम को दोनों घर पर फोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके। एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपने ही उम्र और कद काठी वाला एक युवक मिला जिसका नाम राजू रैकवार था। हमने राजू को घर पर पार्टी और शराब पीने के लिए राजी कर लिया। राजू मजदूरी करता था, इसलिए खाने और शराब के लालच में तुरंत तैयार हो गया। राजू को घर लाकर हमने उसे जमकर शराब पिलाई। जब उसने होश खो दिया तो राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हमने उसके हाथ पैर बांध दिए ताकि वह आग से बच न सके। उसे फर्श पर लिटाकर किताबें और पेट्रोल डाल दिया। राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे दूर रख दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। हमने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकल आए। फिर खिड़की से माचिस जलाकर तीली फेंक दी। आग की लपटें बढ़ने पर हम वहां से फरार हो गए। राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया और साउथ इंडिया चला गया, जबकि निहाल गुजरात आ गया। पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई की जांच की और पता चला कि राजू रैकवार की पत्नी ने 28 जून की रात को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। राजू की चप्पल राजेश के घर से मिली। पुलिस ने 8 जुलाई 2019 को इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। आईपीएस अधिकारी अखिल पटेल ने कहा कि यह केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन बारीकी से जांच करने पर सच्चाई सामने आ गई। राजेश को फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं
एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।